जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं आपके सामने एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ। आज की कहानी में हम राम जी के बारे में जानने जा रहे हैं। इस दुनिया में आने वाले इंसान अपने जन्म से पहले ही अपनी मृत्यु की तारीख यमलोक में निश्चित करके आते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा, जो आत्मा संसारिक सुख भोगने के लिए संसार में आई है वह एक दिन वापस जरूर जाएगी। यानी कि इंसान को एक दिन जरूर मरना ही होगा। लेकिन इंसान और ईश्वर के भीतर एक बड़ा अंतर है, इसलिए हम भगवान के लिए मरना शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते, बल्कि इसके स्थान पर उनका इस दुनिया से चले जाना या लोप हो जाना, इस तरह के शब्दों का हम उपयोग करते हैं। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के महान अवतार प्रभु राम के इस दुनिया से चले जाने की कहानी काफी रोचक है। हर एक हिंदू यह जानना चाहता है कि आखिरकार हिंदू धर्म के महान राजा भगवान राम किस तरह से दूसरे लोक में चले गए। वह धरती लोक से विष्णु लोक में कैसे गए, इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। हिंदू धर्म के प्रमुख 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश। इनमें से भगवान विष्णु ने कई अवतारों से भिन्न भिन्न युग में जन्म लिया है। यह अवतार भगवान विष्णु द्वारा संसार की भलाई के लिए गए हैं। भगवान विष्णु द्वारा कुल 24 अवतार लिए गए हैं, जिसमें से मुख्य 10 अवतार हैं और उनमें से भगवान राम 7वें अवतार माने जाते हैं। यह भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और पूजनीय अवतार है। प्रभु राम के बारे में महर्षि वाल्मीकि द्वारा अनेक कथाएं लिखी गई हैं, जिन्हें पढ़कर कलयुग के मनुष्य को श्री राम के बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। वाल्मीकि के अलावा प्रसिद्ध महाकवि तुलसीदास ने भी अनगिनत कविताओं द्वारा कलयुग के मानव को श्री राम की तस्वीर जाहिर करने की कोशिश की है। भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक सभी जगहों पर भगवान राम के मंदिर स्थापित किए गए हैं। इनमें से कई मंदिर ऐतिहासिक दृष्टि से बनाए गए हैं। भगवान श्री राम की मृत्यु से पूर्व यदि हम उनके जीवन काल पर नजर डालें तो प्रभु राम ने पृथ्वी पर 1000 से भी ज्यादा वर्षों तक राज किया है। अपने इस लंबे परिमित समय में भगवान राम ने ऐसे कई महान कार्य किए हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म को एक गौरवमयी इतिहास प्रदान किया है। प्रभु राम अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे, जिनका विवाह उन जनक की राजकुमारी सीता से हुआ था। अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए भगवान राम ने राक्षसों के राजा रावण का वध किया था। फिर कैसे भगवान राम इस दुनिया से लोप हो गए, वह क्या कारण था जो उन्हें अपने परिवार को छोड़ विष्णु लोक वापस पधारना पड़ा। पद्म पुराण में दर्ज एक कथा के अनुसार एक दिन एक वृद्ध संत भगवान राम के दरबार में पहुंचे और उनसे अकेले में चर्चा करने के लिए निवेदन किया। उस संत की पुकार सुनते हुए प्रभु राम उन्हें एक कक्ष में ले गए और द्वार पर अपने छोटे भाई लक्ष्मण को खड़ा किया और कहा कि यदि उनके और उस संत के बीच कोई भी आया तो उसे मृत्यु दंड प्राप्त होगा, इसलिए कोशिश करके उनकी चर्चा के बीच में किसी को भी मत आने देना। लक्ष्मण ने अपने ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों को उस कमरे में एकांत में छोड़ दिया और खुद बाहर पहरा देने लगे। वह वृद्ध संत कोई और नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजे गए काल देव थे, जिन्हें प्रभु राम को यह बताने के लिए भेजा गया था कि उनका धरती पर जीवन पूर्ण हो चुका है और अब उन्हें अपने लोक वापस लौटना होगा। अभी उन संत और श्री राम के बीच चर्चा चल ही रही थी कि अचानक वहां पर द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ गए। उन्होंने लक्ष्मण से भगवान राम से बात करने के लिए कक्ष के भीतर जाने के लिए निवेदन किया, लेकिन श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। ऋषि दुर्वासा हमेशा से ही अपने अत्यंत क्रोध के लिए जाने जाते हैं, जिसका खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ता है, यहाँ तक कि श्री राम को भी। लक्ष्मण के बार बार मना करने पर भी ऋषि दुर्वासा अपनी बात से पीछे ना हटे और अंत में लक्ष्मण को श्री राम को श्राप देने की चेतावनी दे दी। अब लक्ष्मण की चिंता और भी बढ़ गई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार अपने भाई की आज्ञा का पालन करें या फिर उन्हें श्राप मिलने से बचाएं।
लक्ष्मण हमेशा से ही अपने ज्येष्ठ भाई श्री राम की आज्ञा का पालन करते आए थे। पूरे रामायण काल में वे एक क्षण भी श्री राम से दूर नहीं रहे। यहाँ तक कि वनवास के समय भी वे अपने भाई और सीता जी के साथ रहे थे। अंत में उन्हें साथ लेकर ही अयोध्या वापस लौटे थे। ऋषि दुर्वासा द्वारा भगवान राम को श्राप देने जैसी चेतावनी सुनकर लक्ष्मण काफी भयभीत हो गए और फिर उन्होंने एक कठोर फैसला लिया। लक्ष्मण कभी नहीं चाहते थे कि उनके कारण उनके भाई को कोई किसी भी प्रकार की हानि पहुंचा सके, इसलिए उन्होंने अपनी बलि देने का फैसला किया। उन्होंने सोचा यदि वे ऋषि दुर्वासा को भीतर नहीं जाने देंगे तो उनके भाई को श्राप का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यदि वे श्री राम की आज्ञा के विरुद्ध जाएंगे तो उन्हें मृत्यु दंड भुगतना होगा। यही लक्ष्मण ने सही समझा। वे आगे बढ़े और कमरे के भीतर चले गए। लक्ष्मण को चर्चा में बाधा डालते देख श्री राम ही धर्म संकट में पड़ गए। अब एक तरफ अपने फैसले से मजबूर थे और दूसरी तरफ भाई के प्रेम से निसहाल थे। उस समय श्री राम ने अपने भाई को मृत्यु दंड देने के स्थान पर राज्य एवं देश से बाहर निकल जाने को कहा। उस युग में देश निकाला मिलना मृत्यु दंड के बराबर ही माना जाता था। लेकिन लक्ष्मण जो कभी अपने भाई राम से बिन एक क्षण के लिए भी दूर नहीं रह सकते थे, उन्होंने इस दुनिया को ही छोड़ने का निर्णय ले लिया। वे सरयू नदी के पास गए और संसार से मुक्ति पाने की इच्छा रखते हुए वे नदी के भीतर चले गए। इस तरह लक्ष्मण के जीवन का अंत हो गया और वे पृथ्वी लोक से दूसरे लोक में चले गए। लक्ष्मण के सरयू नदी के अंदर जाते ही वह अंतरशेष के अवतार में बदल गए और विष्णु लोक को चले गए। अपने भाई के चले जाने से श्री राम काफी उदास हो गए। जिस तरह राम के बिना लक्ष्मण नहीं, ठीक उसी तरह लक्ष्मण के बिना राम नहीं। इसलिए प्रभु राम को उचित नहीं लगा कि अब वो यहाँ जीवित रहें। उन्होंने भी इस लोक से चले जाने का विचार बनाया। तब प्रभु राम ने अपना राजपाट और पद अपने पुत्रों के साथ अपने भाई के पुत्रों को सौंप दिया और सरयू नदी की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर श्री राम सरयू नदी के बिल्कुल आंतरिक भूभाग तक चले गए और अचानक गायब हो गए। फिर कुछ देर बाद नदी के भीतर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार से श्री राम ने भी अपना मानविक जीवन त्याग दिया, अपना मानविक रूप त्याग दिया और अपने वास्तविक स्वरूप विष्णु रूप में आ गए और सबको दर्शन दिए और वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। श्री राम जी जानते थे यदि हनुमान जी वहां होते तो वे ऐसा नहीं कर पाते। इस कारण भगवान राम का पृथ्वी लोक से विष्णु लोक में जाना कठिन हो जाता यदि भगवान हनुमान को इस बात का आशंका हो जाती। भगवान हनुमान जो हर समय श्री राम की सेवा और रक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते थे, यदि उन्हें इस बात का अंदाजा होता कि विष्णु लोक से श्री राम को लेने कालदेव आने वाले हैं तो वे उन्हें अयोध्या में कदम भी न रखने देते। लेकिन उसके पीछे भी एक कहानी छुपी हुई है जो अभी हम जानेंगे। जिस दिन कालदेव को अयोध्या में आना था उस दिन श्री राम ने भगवान हनुमान को मुख्य द्वार से दूर रखने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी अंगूठी महल के फर्श में आई एक दरार में डाल दी और हनुमान जी को उसे बाहर निकालने का आदेश दे दिया। उस अंगूठी को निकालने के लिए भगवान हनुमान ने स्वयं भी उस दरार जितना आकार ले लिया और उस दरार में चले गए। जब हनुमान उस दरार के भीतर गए तो उन्हें समझ में आया कि यह कोई दरार नहीं बल्कि सुरंग है जो नागलोक की ओर जाती है। वहां जाकर वे नागों के राजा वासुकी से मिले। वासुकी हनुमान को नागलोक के मध्य में ले गए और अंगूठियों से भरा एक विशाल पहाड़ दिखाते हुए कहा कि यहाँ आपको आपकी अंगूठी जरूर मिल जाएगी। उस पर्वत को देख हनुमान कुछ परेशान हो गए और सोचने लगे कि इस विशाल ढेर में से श्री राम जी की अंगूठी खोजना तो कूड़े में के ढेर में से एक सुई निकालने के बराबर है। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहली अंगूठी उठाई तो वह श्री राम की ही थी। लेकिन अचंभा उन्हें तब हुआ जब दूसरी अंगूठी उठाई, क्योंकि वह भी श्री राम की ही थी। यह देख भगवान हनुमान को एक पल के लिए समझ में नहीं आया कि उनके साथ यह हो क्या रहा है।
इसे देख वासुकी मुस्कुराए और उन्हें कुछ समझाने लगे। वे बोले कि पृथ्वी लोक एक ऐसा लोक है जहाँ जो भी आता है उसे एक दिन वापस लौटना ही होता है। उसके वापस जाने का साधन कुछ भी हो सकता है। ठीक उसी तरह श्री राम भी पृथ्वी लोक को छोड़ एक दिन विष्णु लोक वापस अवश्य ही जाएंगे। वासुकी की यह बात सुनकर भगवान हनुमान को सारी बातें समझ में आने लगी। उनका अंगूठी ढूंढने के लिए आना और फिर नागलोक पहुंचना, यह सब श्री राम का ही फैसला था। जब तक हनुमान वापस आए तब तक श्री राम अपने लोक को जा चुके थे। इस तरह हुआ था श्री राम जी का यहाँ से पृथ्वी से अपने लोक को प्रस्थान। ऐसे ही और वीडियोस और जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।